तभी प्रिंसेस बोलती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं बस खा रही हूँ और सिर्फ रूम पे ही रह रही हूँ। अगर काइंडनेस ऐसी होती है तो मुझे ये नहीं चाहिए। वो बोलती है, एक बार उसके भाई ने उसे समझाया था दिखावे का मतलब क्या होता है। तब उसे एक बात समझ में आई, बिना किसी वजह के उसे दया मिलती थी वो असली नहीं थी, सब पाखंड था, एक दिखावा जिसे लोग फिक्र के नाम पर दिखाते थे। एक अंधी लड़की होने के नाते मुझे वो सारा झूठा प्यार चुपचाप सहन करना पड़ता था, चाहे मेरा दिल माने या नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देख नहीं सकती। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। बहुत कुछ उसके मन में चल रहा था। वो सोचती है, मुझे नहीं पता काउंट की फीलिंग के बारे में। इसी के साथ फिर उसे वो पल याद आता है जब काउंट ने उसके साथ वो आलू बांटे थे। उसी पल एरियल ने मन बना लिया कि अब मैं काउंट के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी, भले ही काउंट ने वो सब दया में किया हो। पर जब उन्होंने मुस्कुराया तो मुझे उस पल बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। एरियल सोचती है, काउंट कैसे भी हो पर वो दिल से बुरे इंसान नहीं है। उसी वक्त वीटा आती है और एरियल की हालत देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। वो पूछती है, मैडम क्या आपकी तबीयत ठीक है, क्या दर्द हो रहा है? एरियल किसी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, दर्द अब बहुत कम है। वीटा खुश हो जाती है और बोलती है, लगता है अब हालत काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, इस बार शायद डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसेस बोलती है, मैंने बोला था तुम्हें, बस छोटी सी चोट है, इतना भी सीरियस नहीं है, थोड़ी सी गर्म पट्टी लगाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वीटा बोलती है, पर सूजन अभी भी पूरी तरह से गई नहीं है, इसलिए प्लीज लेट जाइए। प्रिंसेस कहती है, बेटा एक मिनट रुको। बेटा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मुझे माफ करना, और इसी के साथ वो उसे वहाँ पे लेटा देती है और जल्दी से उनके पैर की पट्टी चेंज करने लगती है। प्रिंसेस हैरान हो रही होती है क्योंकि वो बहुत तेजी से पट्टी बदल रही होती है। इसी के साथ वो कहती है, मैडम हो गया। तभी वो बोलती है, मैडम आपके लिए एक लेटर आया है। प्रिंसेस सोचती है, अगर कोई लेटर आया तो पक्का घर की तरफ से ही होगा। तभी बोलती है, क्या उसमें एगिस फैमिली की मोहर लगी है? वियटा बोलती है, नहीं, बटलर ने कहा था वो रॉयल फैमिली की तरफ से है। प्रिंसेस हैरान होती है और बोलती है, क्या रॉयल फैमिली की तरफ से? इसी के साथ बेटा जाती है और वो लेटर लेके आती है। तभी प्रिंसेस उस लेटर को चेक करती है और बोलती है, हाँ, इसमें घर की मोहर नहीं लगी है, इसमें रॉयल फैमिली की मोहर है। इसी के साथ प्रिंसेस बोलती है, तुम पढ़ने की कोशिश कर रही थी है ना, तो कैसा रहेगा कि तुम ये लेटर पढ़ो, क्या तुम मेरे लिए पढ़ सकती हो? तभी बेटा बोलती है, क्या ये ठीक रहेगा? अभी मैं इतना पढ़ना नहीं जानती हूँ, अभी मैं सीख ही रही हूँ। तभी बेटा बोलती है, चलो ठीक है, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तभी बेटा ध्यान से चिट्ठी पढ़ने लगती है और बोलती है, मैडम ये एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है। इसी के साथ जब वो वहाँ पे नाम देखती है तो वो लेटर सेकंड प्रिंसेस की तरफ से आया होता है, जहाँ लेटर में लिखा होता है, सेकंड प्रिंसेस के जन्मदिन पर मैडम एरियल को निमंत्रण दिया जाता है, अगर आप आ सके तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। तभी एरियल बेटा की तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, क्या सेकंड प्रिंसेस की तरफ से उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। फिर वो थोड़ा सोचती है और बोलती है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अब मेरी शादी काउंट के साथ हो चुकी है और उन्होंने मेरे को नोटिस कर लिया है। पर बेटा चुपचाप जमीन पर देखने लगती है। एरियल हर किसी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब जब ऐसा है तो बेटा कैसा रहेगा कि तुम भी मेरे साथ चलो। बेटा थोड़ी घबराती है और बोलती है, क्या लेकिन मैं तो वैसे एक नौकरानी हूँ। प्रिंसेस बोलती है, अब जब मैं काउंट की वाइफ बन चुकी हूँ तो मुझे जाना होगा, तुम जानती हो है ना। तभी बेटा थोड़ी गुस्से में बोलती है, सेकंड प्रिंसेस के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, वो बहुत अजीब है और वो हमेशा से ही काउंट के पीछे बचपन से पड़ी हुई थी। रात का सीन दिखाया जाता है। काउंट घर को वापस आता है। बटलर उसको बोलता है, क्या मैं आपके लिए खाना तैयार कर दूं? काउंट उसे मना करता है और प्रिंसेस के बारे में पूछता है। बटलर काउंट को कहता है, प्रिंसेस अभी रेस्ट कर रही हैं। काउंट कहता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? बटलर कहता है, हाँ, सब कुछ ठीक है, पर बस आजकल वो थोड़ा कम रेस्ट कर रही हैं, जब से मैंने उनको बुनाई के लिए मटेरियल दिए।
वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। सच बोलूं तो मुझे लगा नहीं था कि वो बुनाई कर पाएंगी। ये सुनकर काउंट थोड़ा मुस्कुराता है और फिर बोलता है, खाना तैयार कर दो और चाय और कुछ स्नैक्स भी, और उसके कमरे में आना। तभी काउंट बोलता है, और कोक भी रखना। फिर काउंट बटलर से पूछता है, क्या प्रिंसेस के लिए आलू भी बने हैं? बटलर हंसते हुए बोलता है, हाँ, हर खाने में आलू रहता है। आलू अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर उन्हें भुने हुए पोटैटो ज्यादा पसंद आते हैं। और ये सब वो खुश होकर बता रहा था। तो काउंट उससे देखते हुए बोलता है, ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम अपने फेस में ऐसे एक्सप्रेशन दिखा रहे हो। तभी बटलर बोलता है, मुझे माफ करिए, पर प्रिंसेस ज्यादा ही खुश लग रही थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर काउंट बोलता है, तो कुछ कुकीज, चेरी जैम और कंडेंस मिल्क कुकीज अगर हमारे पास ये हैं तो ये सब भी प्रिपेयर कर दो। तभी बटलर पूछता है, आपके लिए खाने में क्या लगाना है? काउंट बोलता है, मेरे लिए जो मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काउंट मन में सोचता है, मैं उसके साथ डिनर करना चाहता हूँ। तभी उसे कुछ ओल्ड लोगों की याद आती है जो कि काउंट पे चिल्ला रहे थे। फिर काउंट बोलता है, अभी मुझे चुप रहना चाहिए, अभी मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मुझे टाइटल की जरूरत है। इसी के साथ काउंट प्रिंसेस के कमरे पे आता है। प्रिंसेस उसे वेलकम बैक कहती है। तभी प्रिंसेस का ऊन नीचे गिर रहा होता है। काउंट उसे उठा के देता है। काउंट उससे बोलता है, तुम बुनाई कर रही हो? प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, हाँ काउंट, बस मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रही थी। मुझे लगा मुझे एक शॉल बनानी चाहिए, पर साउथ में बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने टेबल क्लॉथ बना दिया। देखो ये ग्रेप्स पैटर्न क्यूट है ना? काउंट कहता है, हाँ। तभी प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, जब मैंने बटलर को कहा था कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ तब उन्होंने मुझे ये ला कर दिया। पर बटलर को कैसे पता चला कि मुझे बुनाई करना पसंद है? काउंट उससे बोलता है, बटलर को ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि मास्टर को क्या पसंद है और क्या नहीं, और ऐसा लगता है कि वो तुम्हें ऑब्जर्विंग कर रहे थे। तभी प्रिंसेस बोलती है, मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद नहीं करते, पर ये तो उसके ही उल्टा है, वो मेरे पसंद का खाना भी बनवाते हैं। एरियल काउंट से पूछती है, क्या आपको पता है डिनर में क्या बना था? काउंट बोलता है, क्या? प्रिंसेस बोलती है, बॉइल्ड डम्पलिंग विद ड्राइड पोर्क। क्या आपने इसको ट्राई करा है? काउंट कहता है, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना है। तभी प्रिंसेस सोचती है, अरे हाँ, काउंट तो साउथ से हैं और ये सब तो नॉर्थ में खाया जाता है। लेकिन वो डम्पलिंग्स उसे अपने घर की याद दिलाते हैं। उसे बहुत अच्छा लगा और काउंट मनी मन बटलर की तारीफ करता है और सोचता है, कौन सोच सकता था किसी लड़की का दिल खाने से जीता जा सकता है। प्रिंसेस सिर्फ खाने की बातें करने में लगी हुई थी और काउंट मन में सोचता है, अब से मैं इन्हें प्रिंसेस नहीं बुलाऊंगा बल्कि एरियल जेंसल बुलाऊंगा, क्योंकि ये अब मेरी वाइफ है, मेरे परिवार का हिस्सा बन चुकी है, अब वो मेरी है। काउंट एफएल को इतना खुश देखकर मनी मन वो भी बहुत खुश हो रहा था। काउंट को ऐसे सोचता देख एरियल काउंट से बोलती है, काउंट, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? काउंट कहता है, हाँ। तभी एरियल गुस्से कहते हुए बोलती है, ऐसा लगता तो नहीं। तभी दरवाजे से मेड आती है और कुकीज स्नैक्स लेके आती है, जिसे देखकर एफएल बोलती है, इन सब चीज को खाने का टाइम तो चले गया है, तो इतना सारा क्यों लेके आए हैं? तभी वो मन में सोचती है, क्या काउंट ने अभी तक डिनर नहीं किया? तभी काउंट कहता है, टी और स्नैक्स सब तैयार हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ खा सकती हो। प्रिंसेस सोचती है, क्या वो मेरे साथ खाना खाना चाहता है? ये सोचकर प्रिंसेस खुश हो जाती है। फिर प्रिंसेस कहती है, पर मैं बस थोड़ा सा खाऊंगी। काउंट कहता है, अच्छा ठीक है। तभी काउंट प्रिंसेस को उठाकर टेबल में बिठा देता है और बोलता है, चलो अच्छा है, अभी तक चाय ठंडी नहीं हुई। और कहता है, जब मैं यहाँ रहूंगा तो मैं तुम्हें ऐसे ही उठा के ले जाऊंगा, तो तुम ज्यादा चलना मत। तभी एफएल सोचती है, पर ये तो बस छोटी सी मूंछ थी। वो काउंट को देखती है जो बिल्कुल रेड कलर का दिख रहा होता है। इसी के साथ एफएल कहती है, मैं चलना चाहती हूँ, और इससे जरूरी बात, क्या ये सही रहेगा मैं बिना परमिशन के किसी लड़की को ऐसे उठाना? काउंट बोलता है, क्या
अपनी वाइफ को भी नहीं। तभी काउंट थोड़ा सीरियस होके बोलता है, तुम्हें पता है अब तुम सिर्फ कोई लेडी या प्रिंसेस नहीं हो, अब तुम जेंसल घर की मालकिन हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हमें आगे चलकर वारिस भी चाहिए। अगर तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने में इतनी ही शर्म आ रही है तो फिर हम आगे बात कैसे बढ़ाएंगे। तभी एरियल शर्माते और घबराते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, पर ये अचानक हो गया कि आपने मुझे इस तरह से उठाया। अगर आप ऐसे अचानक से उठाएंगे तो इसी के साथ वो शर्माने लगती है। काउंट कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो अगर मैंने नाइट में तुम्हारे साथ कुछ कर दिया फिर तो तुम बेहोशी हो जाओगी।